चलो प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम आपको एक नया टॉपिक जो है आपके सिलेबस का है पढ़ाएंगे। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। अब सबसे पहले बात आती है कि अलंकार है क्या। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं अलंकार के प्रकार क्या हैं। इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद ही बाकी विश्लेषण हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आप जानो अलंकार। यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है कर्ण, यानी जो विभूषित करे, जो अलंकृत करे वो अलंकार कहलाता है। और अलंकार में आचार्य, भामा और दंडी, इन दो का नाम सबसे पहले प्रमुखता से उभर के आता है। आचार्य दंडी ने भी इसके संदर्भ में कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य के जो शोभा कारक गुण होते हैं या धर्म होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का जो शब्द हमने अर्थ आपको बताया गहना। अब स्त्रियों के संदर्भ में देखा जाए तो गहनों से स्त्रियों की सुंदरता बढ़ती है और अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक है, तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ? जो किसी चीज को सुसज्जित करे, आभूषित करे, विभूषित करे वो अलंकार कहलाता है। अलम करोति इत अलंकारा, जो अलंकृत करता है वो अलंकार कहलाता है। अब आते हैं इसके भेद पे। इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है और कहीं कहीं ये तीन में, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार, लेकिन प्रमुखता के साथ दो ही अलंकारों का वर्णन होता है। एक शब्द अलंकार का और दूसरा अर्थालंकार का। शब्दालंकार कौन से होते हैं और अर्था कौन से होते हैं, अब इसकी चर्चा करते हैं। शब्दालंकार जो शब्द पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम शब्द की जगह उनके पर्यायवाची को रखते हैं तो अलंकार समाप्त हो जाता है। और अर्था में यदि हम शब्द के स्थान पे उनके पर्यायवाची शब्दों को रखते हैं तो अलंकार बने रहते हैं। यानी शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं और अर्थालंकार अर्थ पे आधारित होते हैं। और जो तीसरे अलंकार की मैं चर्चा कर रहा था, उभयालंकार वे अलंकार होते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकार होते हैं, वो होते हैं उभयालंकार। अब शब्दालंकार के प्रकारों पर चर्चा करते हैं कि शब्दालंकार के अंतर्गत किन किन अलंकारों को रखा गया है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति, इन 5 प्रकार के अलंकारों को रखा गया है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। इन 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया शब्दालंकार। इसके अलावा जो शेष बचते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, उल्लास, ठीक है, जो भी अलंकार बचते हैं शेष, उनको हम अर्था के अंतर्गत रखते हैं। और इसी में एक अलंकार आता है आपका मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार को हम जो है उभय अलंकार के अंतर्गत मान लेते हैं। और ज्यादातर उभय अलंकारों का प्रयोग जो आधुनिक कवि हैं, जो आज के कवि हैं, वो उन अलंकारों का प्रयोग करते हैं।
यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक एक अलंकार पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला अलंकार आपका है अनुप्रास। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ होता है वर्ण और प्रास का अर्थ है बार बार। जहां पर वर्णों की नहीं व्यंजनों की बार बार आवृत्ति, वर्ण के अंतर्गत स्वर व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ जहां पे व्यंजनों की आवृत्ति क्रमशः हो, बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। या दूसरे उदाहरण हम देखते हैं, चरर मरर खुल गए अरर रौ स्फुटों से। तो इसमें जैसे हमने आपको बताया चारुचंद्र की चंचल किरणें, अब यहां जो चा वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहां पे जो है अनुप्रास अलंकार है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार में। इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। ये इसके 5 विभेद किए गए हैं अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, चलो अब दूसरे अलंकार पे चर्चा करते हैं, यमक पे। यमक अलंकार पे चर्चा करने से पहले हम आपको एक चीज स्पष्ट कर दें, यमक और श्लेष इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। वो सूक्ष्म अंतर क्या है? यमक अलंकार किसी पंक्ति में जहां कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होता है और अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर के वो अलग अलग अर्थ को देता है। इन दोनों के सूक्ष्म अंतर अगर आप समझते हैं तभी अलंकार की परिभाषा आप सही से दे सकते हैं, नहीं तो यमक की परिभाषा पूछी जाती है और आप श्लेष की परिभाषा लिख देते हो और श्लेष का पूछा जाता है वहां पे यमक लिख देते हो। इसलिए इसके सूक्ष्म अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं यमक की परिभाषा। जहां किसी पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ भी अलग अलग निकलते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, या दूसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब इन दोनों में आपको स्पष्ट अर्थ आपका क्लियर कर देते हैं, उसके बाद और उदाहरण आपको हम बताते हैं। अब जैसे घटा और घटा 2 बारीक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब काली घटा, एक घटा से अर्थ है घटाओं का घिराना, बादल का घिराना, और दूसरी घटा का अर्थ है किसी के मन अहंकार का घटना, कम होना। शब्द एक ही है पर अर्थ उन दोनों के अलग अलग निकल रहे हैं। यही हमारी परिभाषा भी थी। शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त होगा,
ठीक है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेगा। अब यहाँ 3 बेर खाती है और 3 बेर, एक बेर का अर्थ जो जंगली बेर होती है जो खाया जाता है, और दूसरा बेर का अर्थ जून से है, बाहर से है। दोनों बातें क्लियर? ठीक है। और एक अर्थ हम आपको एक उदाहरण और आपको दे देते हैं इसी में। देखो, तो पैबारों और बसी सुन राधिके सुजान। तू मोहन के और बसी और बसी समान। यह उदाहरण, इस पे गौर करिए आप। उर्वशी शब्द 3 बार है, और यही परिभाषा में भी था कि किसी पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयुक्त हो, और अर्थ जो है लेकिन अलग अलग होने चाहिए। अब एक उर्वशी का अर्थ है, और मतलब होता है हृदय, हृदय में बसने वाली राधिका जी से। दूसरा उर्वशी हृदय पे धारण किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का आभूषण होता है। और तीसरे नंबर पे उर्वशी है, इसका अर्थ है उर्वशी अप्सरा। बातें क्लियर हो गई होंगी अब तक। अब चलते हैं तीसरे अलंकार आपके श्लेष पे। श्लेष अलंकार परिभाषा, किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर अर्थ अलग अलग प्रकट। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, मंगन को देख पट दे बार बार। अब यहां पट शब्द है, पट 2 अर्थों को दे रहा है। पहला अर्थ, पट का अर्थ होता है वस्त्र, और दूसरा जो है इसका अर्थ होता है किवाड़, या इसी को दरवाजा भी बोलते हैं। एक भिखारी है जो, एक भिखारी को देख के एक नायिका जो दरवाजे पे खड़ी है, भिखारी को देख करके क्या करती है, वो दरवाजे को बार बार बंद कर लेती है, और दूसरे अर्थ में वो भिखारी को वस्त्रों का दान करती है। बातें क्लियर? एक उदाहरण आपको और देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। और चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर। को घटिए प्रसभानुज। वे हलधर के वीर। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये अलंकार और भी क्लियर कर दे रहे हैं। यहां वृषभानुज और हलधर, इन दोनों को लेते हैं, इसका विच्छेद करते हैं, वृषभ धन अनुज, और दूसरा है हलधर।
अब देखिए वृषभ का पहला अर्थ देखिए, वृषभ का अर्थ होता है बैल और अनुजा का अर्थ होता है पुत्री। ठीक है, अब यहां बैल की पुत्री मानी गई है गाय, पहले अर्थ में। और दूसरे अर्थ में एक राजा वृषभ थे, उनकी पुत्री का नाम था राधिका। राधिका जो है राजा वृषभ की पुत्री थी। तो यहां दो अर्थ निकला, एक क्या निकला बैल और दूसरा राधिका जी। और दूसरे अर्थ में देखते हैं हलधर के संदर्भ में, तो हल धर मतलब धारण करने वाला, हल को धारण करने वाले एक थे कृष्ण के भाई बलराम जी, और दूसरे हल को कौन धारण करता है बैल। तो यहां जो है एक ही पंक्ति में शब्द के अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो कौन सा अलंकार है श्लेष, यानी इस पंक्ति में यही परिभाषा में यही था, किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो पर अर्थ उसके एक से अधिक बार निकलने चाहिए। तो यहाँ वृषभ, अनुजा और हलधर का मैंने स्पष्टीकरण आपको दे दिया है, और आशा भी है आपको समझ में भी आ गया होगा। आप बंद कर दो। अब देखते हैं हम वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्रधन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता के द्वारा उसका भिन्न अर्थ लगाना, दूसरा अर्थ समझ लेना, वो कहलाता है वक्रोक्ति। ठीक है, वक्र मतलब टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता के द्वारा उसका भिन्न अर्थ लगाना ही वक्रोक्ति कहलाता है। दूसरे अर्थों में कहें तो कहने वाले की बात का सुनने वाले के द्वारा दूसरा अर्थ लगाना ही वक्रोक्ति कहलाता है। अब इसके दो भेद हैं, एक है काक वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। अब इन दोनों को एक उदाहरण के माध्यम से हम वक्रोक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे। आप जैसे उदाहरण है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तो मैं उचित तप मोको हूं। यहां जो है राम जी सीता जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मेरे साथ वन को मत चलिए, क्योंकि वनवास मुझे हुआ है, आपको वनवास नहीं हुआ है। पर सीता जी इसका दूसरा भाव लगाती है, दूसरा अर्थ लगाती है कि हे नाथ, मैं इतनी भी सुकुमार, इतनी भी कोमल नहीं हूं कि आपके साथ वन के कष्टों को ना सह सकूं। तो यहां राम के कहने का भाव कुछ और था, पर सीता ने उसका अर्थ, उसका भाव कुछ और ही लगाया। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आप देखते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति जैसे नाम से यह स्पष्ट है, किसी उक्ति को, ठीक है, किसी शब्द को बार बार दोहराना। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, यानी किसी भी वाक्य को रोचक बनाने के लिए, उसमें रोचकता उत्पन्न करने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग करना ही पुनरुक्ति के अंतर्गत आता है। उदाहरण में तौर पे देखते हैं, मधुमास में दास जो विराग से मनमोहन आई हैं और आई। यहां आई है शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वाक्य में रोचकता उत्पन्न करने के लिए। इससे अब
इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पुनरुक्ति का अर्थ यही है कि किसी भी वाक्य को रोचक बनाने के लिए, बात ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए किसी शब्द का बार बार दोहराया जाना ही पुनरुक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। यही इसकी परिभाषा। मेरे ख्याल से शब्द अलंकार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम आपको बताएंगे शब्द अलंकार।